हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमने ये जो अपनी मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने ऑलरेडी बिजनेस इकोनॉमिक्स डील कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4 का सेकंड पार्ट, दैट इज BCK बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में भी बताया था कि हमारे लिए मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके सॉल्व करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। तो इकोनॉमिक्स तो हमने सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज BCK, जो कि बेसिकली पेपर 4 का ही सेकंड पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, अगर बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तो ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से थोड़ा सा अलग है। कहाँ अलग होता है ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से, कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की कोई कंपल्शन नहीं है, बट LLP के रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन है। आपको LLP का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एंड क्योंकि ये रजिस्टर्ड एंटिटी है इसलिए इसके जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी हमेशा क्या मानी जाती है, लिमिटेड। प्लस इनका फर्म के साथ तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, बट पार्टनर्स के साथ कोई भी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसा कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में होता है। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो होती है क्योंकि रजिस्टर्ड होता है। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, नहीं, अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना रहे हो तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। हाइब्रिड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये पार्टनरशिप एंड कंपनी मिला करके एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हमसे पूछा था अबाउट नॉट ट्रू। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड्स टू हेल्दी पैकेज्ड फूड्स कैन बी क्लासिफाइड अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेंड, बेसिकली इस तरह का ट्रेंड चलता है जब तो लोग शिफ्ट होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रेंड। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट SEZ ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन? हजीरा, धमरा, तेहरी और मुंद्रा। मुंद्रा, दैट इज डी। नेक्स्ट, which of the following is government's initiative for furthering and facilitating businesses in India? Make in India, that is B. देखेंगे next, a stock market where the number of transactions are very low and thus the volatility in the market is huge is called thin market, slow market, lazy market और weak market. ये तीनों तो कोई मार्केट है ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? thin market. Next, which of the following statements cannot be associated with business? Revenue and profits are core to every business, ये तो करेक्ट है। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, ये गलत है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, भले वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड। कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इट इज बेटर टू अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस फॉर ऑल बिजनेसेस, तो क्वेश्चन में पूछा था कि कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद, करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रैटेजीज टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। अब देखो, अगर मिशन की बात करें तो नो डाउट मिशन को हम लोग डिस्कस किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में, दैट इज बी में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो लिमिटेड? राजस्थान, दैट इज सी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? फीमा बेसिकली रिलेटेड होती है फॉरेन एक्सचेंज से, तो ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उसके मैनेजमेंट को रेगुलेट करती है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, रेगुलेटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बट क्या RBI फंडिंग इंस्टीट्यूशन है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स assets are sold of piecemeal rather than one single operating entity. piecemeal मतलब बिल्कुल अनसिस्टमैटिक वे में अगर सेल ऑफ हो रहा है तो उस केस में हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विडेशन, दैट इज सी। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? अगर डोरमेंट कंपनी बनाते हैं तो बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे आज प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करना है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। बस आज क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जब हमारे पास पैसा होता है तो हम असेट में इन्वेस्ट करते जाते हैं, और असेट किसके नाम से परचेज करेंगे? उस डोरमेंट कंपनी के नाम से। तो फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करेक्ट है। होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ओनली फॉर क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बुक इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी बेसिकली इसीलिए बनाई जाती है और कंपनीज एक्ट 2013 में डोरमेंट कंपनी को अलाउ भी किया गया है, क्योंकि वहाँ पे पर्पस हमारा यही होता है कि हम धीरे धीरे असेट्स बनाएं और फिर बाद में फ्यूचर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें, तो करेक्ट आंसर होगा सी। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा पहले से ही एक फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसाइडेड होता है और उसके अकॉर्डिंग हम असेट्स में इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो ऐसी कंपनीज होती हैं डोरमेंट कंपनीज। नेक्स्ट,
डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, डेटा की बात किया है बट ऑब्वियस इंफॉर्मेशन, दैट इज बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजन ऑफ एयरटेल, मेक बेस्ट क्वालिटी कॉल्स, win customers for life, win over competition, provide cheapest internet in India. B, win customers for life. Next, FDI is restricted in which of the following sectors of economy in India? Healthcare, online gaming, education, atomic energy. Atomic energy बाकी सब में तो allowed है. Next, all scheduled banks are required to maintain a certain minimum CRR with the RBI. This provision enables RBI to ensure what? Forex rate fluctuation, credit position of the country, savings of people, collect public data of money held by people. B, जब RBI के पास मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन है, इसका मतलब वो कंट्री में क्रेडिट पोजीशन इंश्योर कर रही है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, the market department of Go Now Private Limited divided the consumers into different groups based on their characteristics like buying frequency, actual spend, age and preferences. Which of the following has a marketing department focused on? Market segmentation, market division, market analysis और market grouping. A, market segmentation, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन. नेक्स्ट, हेड ऑफ HUF इज कॉल्ड कर्ता, दैट इज बी. ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? लेबर यूनियंस है, कॉर्पोरेट कल्चर भी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है, बट क्या कस्टमर है? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि कस्टमर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, हाउ मेनी SBU दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स डज पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड हैव? अगर हम SBU की बात करें तो ओवरऑल हमारे पास कितने SBUs थे? 7, दैट इज सी. कौन कौन से थे वो भी रिकॉल कर लेते हैं. पहला था रिटेल, फिर था लुब्रिकेंट्स, फिर था एविएशन, रिफाइनरी, गैस, INC एंड LPG. बेसिकली यही 7 उनके SBUs थे, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा C7. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बट वन ऑफ देम इज फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट. इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये करेक्ट है. पब्लिक पॉलिसी की बात किया है. इट कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप. इट फोकसेस ऑन गोल्स एंड रिजल्ट्स, ये भी करेक्ट है. इट इज़ ऑलवेज फॉर्मुलेटेड विद अ पॉजिटिव इंटेंट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इस क्वेश्चन का, क्योंकि बोला है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इट कैन बी फॉर्मुलेटेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप, ऐसा कुछ नहीं है. पब्लिक पॉलिसी सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप में ही बने, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ IRDAI एक्ट कैन IRDAI फंक्शन एंड इम्पार्ट इट्स ड्यूटीज? तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की. तो इनके सारे फंक्शंस एंड ड्यूटीज कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 14 में, दैट इज डी. नेक्स्ट, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड. नेगोशिएशन में जो स्टार्टिंग में हम एडवांस पेमेंट करते हैं, टोकन मनी पेमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, दैट इज डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां हम मनी की बात नहीं करते इन रिटर्न, बेसिकली वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है. तो स्वीट शॉप, वो तो इन रिटर्न मनी चार्ज करते हैं. सेलिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट्स, सर्विंग फ्री वाटर ऑन अ हॉट समर डे. अब हॉट समर डे पे अगर आप वाटर सर्व कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं. वो किस तरह की एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार कंपनीज compete to get attract the disposal income of affluent customers. What type of competition is it? कह रहे लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार कंपनीज ये जो compete करती है, कैसा कंपटीशन है? डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन, नो कंपटीशन या बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कंपटीशन. यहाँ पे मैं ऑप्शन दिया था लग्जरी होटल्स का एंड लग्जरी कार का, तो इनका आपस में किस तरह का कंपटीशन हो गया? इनडायरेक्ट कंपटीशन, दैट इज बी. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. करेक्ट आंसर होगा बी, गेल लिमिटेड. नेक्स्ट, नाबार्ड एज अ डेवलपमेंट बैंक इज कंसर्न विद वेरियस सेगमेंट्स एंड इशूज एक्सेप्ट. अगर नाबार्ड की बात करें तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तो काम करते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो मेन से चाहे वुमेन से, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स था. अब उसमें वो मेंशन नहीं है कि वो मेन के लिए है या वुमेन के लिए. ट्राइबल डेवलपमेंट में भी वो इन्वॉल्व है, बट क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग में है? नहीं. अगर देखा जाए इनकी जो नई पोर्टफोलियो थी, इनकी पोर्टफोलियो में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी है, बट उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं था, बल्कि ट्राइबल डेवलपमेंट था, फार्म इनोवेशन था और एक पॉइंट था जो कि वाटर से ही रिलेटेड था, बट उसका नाम क्या था?
वाटरशेड डेवलपमेंट। क्लियर? तो वाटरशेड डेवलपमेंट एंड फार्म इनोवेशन एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये तो पार्ट है नाबार्ड का, बट वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द करेंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%. द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो शैल बी 250 basis points. RBI increases reverse repo by 150 basis points. What is the new repo rate? अब रेपो रेट पूछ रहा है, तो देखो पहले मेरे पास रिवर्स रेपो रेट कितना था 2.5%, और आरबीआई इसको कितने से बढ़ा रही है 150 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज 1.5% से इंक्रीज कर रही है, तो ये टोटल हो गया 4%। एंड कह रहा है कि रेपो में एंड रिवर्स रेपो में डिफरेंस कितना है 250 का। तो अगर हमारे पास रिवर्स रेपो रेट 4% है तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, क्योंकि 250 बेसिस पॉइंट्स मतलब क्या हो गया 2.5%, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 6.5%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 5 private banks and 2 nationalized banks together issued a loan of INR 2,000 crores to Jhakti Limited for opening a rice mill in 10 rural areas of India. What are these kind of loans with multiple banks involved called? Large bank loan, syndicate loans, overdraft loans और industrial loan? Syndicate loan, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं और बहुत तरह के प्रोजेक्ट के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which type of economic activity requires a specialized subject knowledge for rendering of services? No doubt profession, क्योंकि आपसे कह रहा है कि अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत हो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो वो प्रोफेशन में ही होता है। नेक्स्ट, रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, असेट ओनरशिप, लोकेशन एक्सेट्रा फॉर्म पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट, ये पूछ रहा है कि ये किस इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा ए, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, क्योंकि डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की, क्योंकि रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, असेट ओनरशिप, लोकेशन, ये सब किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इन 2008 सेंचुरियन बैंक वॉज अक्वायर्ड बाय HDFC बैंक, दैट इज सी। नेक्स्ट, government organizations were operating at a rarely poor profit margin and insignificant aims and mission. What brought about a change in their operation and ownership? Privatization. भाई अगर पब्लिक सेक्टर नहीं चल रहा है तो आप प्राइवेटाइज करके देख लो, मे बी शायद प्राइवेटाइजेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क करने लगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट कैटर टू? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज, सिक्योरिटी इशूइंग कंपनीज, तो ये तीन तो है बट फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेबी नॉट कैटर टू मतलब सेबी क्या नहीं इंक्लूड करता, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, सिक्योरिटी इशूइंग कंपनीज भी होती हैं, क्योंकि सेबी मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं इन्वॉल्व होती, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अपोजिशन व्हेन अ पर्सन्स असेट्स आर नॉट इनफ टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ड्यू इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। जब आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी, दैट इज बैंकरप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BCK, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। डोमेन की बात कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज एवर एक्सपैंडिंग, ये तो है, इट इज वास्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी। इंडिपेंडेंट हम लोग पढ़े थे क्या, नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, while analyzing technological environment which of the following is not considered? कैपिटल रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हैं, करंट टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड ये भी करते हैं, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज रेलेवेंट टू बिजनेस ये भी करते हैं, बट द रिलेशंस विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी ये हम लोग कंसिडर नहीं करते, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हु इज द करंट CFO ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड? इसका करेक्ट आंसर है सी, यूरिच नोरिश कपाडिया, दैट इज सी। नेक्स्ट, social equity and ecological balance are a part of globalization, sustainable development, liberalization और brand loyalty। sustainable development, क्योंकि sustainable development मतलब overall development की बात करते हैं जहाँ पे हम social की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, equality की बात करते हैं, plant environment की बात करते हैं, profitability की बात करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग ओवरऑल किसकी बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ये किसका पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी एमटीपी का। एमटीपी के जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि हम बार बार बता रहे कि इसमें से रिपीटेशन होती है।
इसके अलावा बिजनेस साइकिल का लास्ट अटेम्प्ट में बिजनेस साइकिल से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस की कवरेज हुई थी। तो बिजनेस साइकिल का एक पूरा का पूरा एमसीक्यू सेशन हम डील करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बिजनेस साइकिल चैप्टर से हम उसको डील करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट चैप्टर है रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजीज, उस पर भी हम एक क्लास ड्राफ्ट कर देंगे सो दैट आप उसको ईजिली लर्न कर पाओ। आज के सेशन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।